ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यानी 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। आंसर भी देने का साथ में सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान दीजिए, दो संख्याएं हैं तो आप दोस्तों मान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 5x है, ये 4x है। ध्यान दीजिएगा, क्या है दोस्तों, ये 5x है और ये क्या है दोस्तों, 4x है। दोनों संख्याएं ऐसे मानेंगे, जरूरी नहीं है कि 5 और 4। ध्यान दीजिएगा, 5 4 अगर देखेंगे तो जोड़ने पे ना होगा, यहां पे ऐसे नहीं, 5x और 4x। और कह रहा है दोस्तों दोनों संख्याओं का योग, मतलब कि 5x प्लस दोस्तों 4x बराबर क्या है दोस्तों, 180। ध्यान दीजिएगा, अभी सिंपल तरीका भी बताएंगे। ये हो गया 5 4 9x, 9x बराबर दोस्तों क्या होगा, 180। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 180 बटा 9। ये 9 गुने x है, गुने में है, बराबर किधर आएगा, भाग में चला जाएगा। 9 से 180 कटेगा, 9 दूना का 18 और ये 0, ठीक है, 20। x बराबर दोस्तों क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। x बराबर 20 आया तो संख्या 5x माने थे। पहला संख्या क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5x, दूसरा 4x। क्या पूछा था, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या। तो बताइए 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो आप बोलेंगे 4 बड़ा है, ठीक है। संख्याएं 5x और 4x माने थे, ध्यान दीजिए, 5x और 4x, ध्यान दीजिए। तो हम दोनों का मान निकाल लेंगे। 4x का मतलब दोस्तों 4 गुने क्या आया है, x का मान 20, तो क्या हो जाएगा 80। छोटी संख्या 80 हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या पूछता तो दोस्तों क्या करते, 5 गुने x का मान क्या आया है 20, तो 5 गुने 20 करेंगे तो 5 और गुने 20 यानी 20 पच्चे 100। बड़ी संख्या क्या हो जाती, 100 हमसे। लेकिन पूछा क्या गया है दोस्तों, छोटी संख्या, 80 आंसर हो जाएगा, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का 80 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का 80 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, और सभी स्टूडेंट का 80 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, दोनों संख्याओं में क्या पूछा था दोस्तों, छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछता तो हम 5x की वैल्यू बताते 100। अब चाहे तो दोस्तों आप देख सकते हैं, 100 और 80 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। ध्यान दीजिएगा, 100 और 80 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आप सभी स्टूडेंट समझिए कैसे सॉल्व हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, अच्छे से समझिए, प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, एक और तरीका हम आपको बताते हैं दोस्तों। रेशियो क्या है दोस्तों, 5 और 4 का है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 5:4 का है, और इनका ध्यान दीजिएगा 5:4 है, और इन दोनों संख्याओं का क्या योग दिया है। अगर हम दोनों रेशियो को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 9 रेशियो हो जाएगा। अगर जोड़ रहे हैं तो समझने का प्रयास करिएगा, जोड़ने का मतलब है 5 + 4, ये हम रेशियो जोड़ रहे हैं, तो इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। और 9 रेशियो यानी योग ही दिया है दोस्तों क्या, 180। ध्यान दीजिएगा, 9 रेशियो बराबर 180, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, 180 बटा 9, यानी कि 9 दूना 18 20। एक रेशियो बराबर क्या आया दोस्तों, 20 आया। ध्यान दीजिएगा, एक रेशियो बराबर 20, पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो छोटा रेशियो कौन है, 4, तो 20 चौक को क्या हो जाएगा, 80। बड़ा अगर पूछता तो 20 पच्चे क्या हो जाता, एक रेशियो बराबर दोस्तों 20, तो 4 रेशियो बराबर 80, एक रेशियो बराबर 20, तो 5 रेशियो बराबर क्या होता, 100। छोटा हो जाता आपका 80, 80 आंसर आ जाता। बड़ा पूछता तो 100 देते। हाँ, ऐसे भी प्रश्नों को समझिए, ऐसे भी सॉल्व करते हैं, हर बार हम x नहीं मानेंगे। आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, 5 4 9, 9 रेशियो बराबर 180, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 20। छोटा पूछा है तो 20 चौक 80, डायरेक्ट आंसर दीजिए। हाँ, सीखिए सीखिए, तरीका सीखिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और नोट जरूर करेंगे। प्रश्न नंबर देखिएगा, हाँ,
क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू कह रहे हैं तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या मतलब क्या, 5 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। ये तो आप सभी स्टूडेंट लगा लेंगे क्योंकि अभी इसके पहले हम आप लोगों को एक क्वेश्चन कराए हैं, तो ये आपके प्रैक्टिस के तौर पे है, ठीक है। चलिए करा देते हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ रहे होंगे, समझिएगा। संख्याएं क्या है दोस्तों, ये 2x इज टू, ये क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका 3 है तो ये इसके 3x, और ये क्या है दोस्तों 5x, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। हाँ, तो योग कह रहा है दोस्तों 275 है, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 5x, ध्यान दीजिएगा, बराबर क्या है दोस्तों बताइएगा, 275 है। तो ध्यान दीजिए, जोड़ना है 2 3 5 5 10, यानी कि 10x बराबर क्या है 275 है। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 275 बटा 10। 275 को दोस्तों आप 10 से जब भाग करेंगे, 1 दशमलव दाहिने से लगा लेंगे, 27.5 होगा। x बराबर क्या होगा 27.5। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है एकदम सही। हाँ, तो यहां पे क्या करना है, आपको बताना है क्या है दोस्तों, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 5x है। तो 5x बराबर क्या होगा दोस्तों, 5 गुने क्या आया है दोस्तों 27.5। तो 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 = 25 का 5, हासिल क्या होगा दोस्तों बताइए 2, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 37 का 7, हासिल क्या होगा दोस्तों 3, 5 × 2 = 10, 3 13, और एक अंक के बाद दशमलव, यानी 137.5। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 137.5। वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का 137.5 आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, शानदार, एकदम सही, वेरी गुड। हाँ, क्या होगा 137.5 होगा। जितने भी स्टूडेंट का आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, अच्छे से देखिए, सॉल्व करने का तरीका सीखिए, सॉल्व करने का तरीका आप सभी स्टूडेंट सीखिए, ठीक है। तो आप x मान के भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो दोस्तों इसको बिना x माने भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, रेशियो जोड़िए, 2 3 5 5 10, 10 रेशियो है दोस्तों, 10 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों 275, 275। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 27.5। हमें बताना है क्या है दोस्तों 5 रेशियो की वैल्यू, तो 27.5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 137.5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, वेरी गुड, 137.5, समझ रहे ना, 10 रेशियो बराबर इतना, तो 1 रेशियो बराबर इतना, तो 5 रेशियो बराबर 27.5 गुने इतना, ठीक है। डायरेक्ट भी आप चाहे तो कर सकते हैं। क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा रेशियो क्या है 5 है। अगर सबसे छोटा रेशियो पूछता तो क्या बताते, 2 की वैल्यू बताते। 1 रेशियो बराबर इतना 27.5, तो 2 रेशियो बराबर कितना। अगर बीच वाला पूछता तो 3 रेशियो की वैल्यू बताते, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट प्रश्न अपने जो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न लिख रहे हैं जहां पे सबसे बड़ी संख्या के बाद लिखिएगा सबसे छोटी संख्या और बीच वाली संख्या क्या है, और दोनों निकाल लीजिएगा, ठीक है, दोनों निकाल लीजिएगा। एक रेशियो, इसमें बस आपको गुना करना है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों सबसे छोटी आ जाएगी, फिर इससे बीच वाले में गुना करेंगे तो यानी कि 3 रेशियो बराबर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट कॉपी में आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कॉपी में नोट करिएगा, कॉपी एक दिन चेक कर लेंगे, मिलेंगे किसी दिन तो चेक भी करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करना है आप लोगों को, लिखना है अच्छे से, सभी स्टूडेंट लिखेंगे। हाँ, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा था, फिर अब लिखिएगा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड नंबर डाल के लिखिएगा सबसे छोटी संख्या, क्या सबसे छोटी संख्या, ये अपने आप से निकालिएगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, और क्या दोस्तों बीच वाली संख्या, ध्यान दीजिएगा बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक है, बीच वाली या मध्य वाली संख्या, ठीक है, मध्य वाली संख्या, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये पहला है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, बीच वाली संख्या, ठीक है। हाँ, इतना आप लोगों को करना है, ठीक है, जरूर करिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर तीसरा
बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे हम इसको 2x और 5x मान के चाहे तो a जोड़ सकते हैं या बी जोड़ सकते हैं या जेड जोड़ सकते हैं, तो भी आंसर आएगा। लेकिन यहां पे दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए संख्या मान के बोल रहे हैं क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो यहां पे आपको करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए करा देते हैं। ध्यान दीजिए, मान लेंगे संख्या ये क्या है दोस्तों, 2x है, ये 5x है। समझिएगा अभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये क्या होगा, 2x बटा आपका 5x। इसका मतलब ये होता है, कह रहे प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। आप प्रत्येक पद में दोस्तों कुछ भी जोड़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी जोड़ सकते हैं। मतलब इसमें आप दोस्तों a जोड़ लीजिए, b c d कुछ भी जोड़िए, x ना जोड़िएगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों संख्याएं x और x कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए a जोड़ रहे हैं, दोनों में क्या जोड़ रहे हैं, ये, क्योंकि बोल रहा है दोस्तों प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे रेशियो क्या हो जाए 5/6, यानी 5:6 बोल रहे हैं ना, तो 5/6, 6 दूना के 12x प्लस दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 6a बराबर दोस्तों क्या होगा 5×5 = 25x प्लस क्या होगा दोस्तों 5a। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। x एक तरफ कर लीजिए और a एक तरफ करिए, ध्यान दीजिएगा, ये 5a है, इधर आएगा प्लस में माइनस में हो जाएगा, 6a में से 5a जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा a। ध्यान दीजिएगा 6a में से 5a माइनस होगा तो a बराबर क्या होगा 12x है दोस्तों, उधर 25x है, माइनस में चला जाएगा 12x तो क्या हो जाएगा 13x। ध्यान दीजिएगा 13x, तो a बराबर क्या आया दोस्तों 13x। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोस्तों इसमें 2x, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट यहाँ पे आप सभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। 2x है और क्या है दोस्तों 5x है, अगर हम इसमें 13x जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 15x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा, होगा। अब देखिए ये अब आपका 5:6 के बराबर हो, यानी कि ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा 5x और 6x के बराबर बोल रहा है, होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको कटाएं तो 3×5 = 15x, ध्यान दीजिएगा 3×5 = 15 यानी 5x, 3×6 = 18, 6x हो रहा है। क्या जोड़ने पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पद में 13x जोड़े हैं या कह लीजिए 13 जोड़े हैं, आंसर इसका क्या होगा 13। ध्यान दीजिएगा, हाँ क्या होगा दोस्तों आंसर 13। ये x मानेंगे तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों को दोस्तों x और a नहीं मानते। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में आपको ऐसे नहीं मानना है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, किस अनुपात में है दोस्तों 2 और 5 के, ध्यान दीजिएगा, और प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो आप करेंगे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 2 + x मान रहे हैं दोस्तों, हम x जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो हम मान रहे हैं x जोड़ रहे हैं, तो x की वैल्यू आएगी 2 + x बटा में दोस्तों 5 + x, दोनों में बोल रहे हैं जोड़ने के लिए, तो रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों 5:6। ध्यान दीजिए 5:6 मतलब 5/6। अब ये आसान हो गया, ध्यान दीजिएगा 6 दूना के 12 प्लस दोस्तों 6x, अब बराबर में क्या होगा 5×5 = 25, ध्यान दीजिएगा प्लस दोस्तों 5x। ध्यान दीजिए ये 5x है, बराबर किधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 6x में से 5x जाएगा तो क्या होगा दोस्तों ये x हो जाएगा, और x बराबर ये 12 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा 13। यानी प्रत्येक पद में दोस्तों अगर हम 13 जोड़ दे तो ये जो रेशियो है दोस्तों 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। आप चाहें तो दोस्तों देख भी सकते हैं 2:5 है, ठीक है, अगर 13 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, यानी कि 3×5 = 15 और 3×6 = 18, रेशियो क्या हो रहा है 5:6 हो रहा है। यानी जोड़ी जाने वाली जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा 13 है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर 13 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। समझिए, अच्छे से सीखिए, समझने का प्रयास करिए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए और इसमें बोले दोस्तों क्या जोड़ा जाना चाहिए, रेशियो दिया और ये हो जाए, तो आप तुरंत बोलेंगे x जोड़ देंगे, आप जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ऑप्शन रहता तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, ऑप्शन रहता तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में देखते कि कौन सा ऑप्शन यानी कौन सी संख्या जोड़ने पे 5:6 की रेशियो में बदल रही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। वेरी गुड, एकदम सही, सभी स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 यानी कि 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तदनुसार क्या दोस्तों, वे संख्याएं ज्ञात करिए। तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, किस रेशियो में संख्याएं हैं, 3:5 यानी कि 3x:5x के रेशियो में है, और प्रत्येक में क्या घटाने की बात कर रहे हैं, 9। तो इस 3x बटा क्या करते हैं दोस्तों, 5x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, घटाने की क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, 9। दोनों में यदि कह रहे हैं ना, यदि दोनों में 9 घटा दिया जाए, -9 -9, तो रेशियो दोस्तों क्या हो जा रहा है, उनका अनुपात 12:23। ध्यान दीजिएगा, 12 क्या हो रहा है, 12 और 23 का, यानी कि 12/23। 12 बटा क्या हो रहा है दोस्तों, 12/23 हो रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, तिरिया गुणा करिए, अभी x की वैल्यू आएगी और संख्याएं भी आ जाएंगी। ठीक है, तो 23 दिया दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 23 दिया 69x माइनस 23 नवा दोस्तों 20 नवा 180, 3 नवा 27, 207। ध्यान दीजिएगा, बराबर दोस्तों क्या होगा, 12×5 60x, और दोस्तों क्या होगा, 12 नवा 108। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 60x है, प्लस में इधर आएगा, माइनस में होगा, 69x में से 60x जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। उधर -108 है, ये 207 जाएगा प्लस में, तो 207 में से क्या होगा, 108 घटेगा तो क्या होगा, 99 होगा। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, 99/9 यानी 11। ध्यान दीजिए, x बराबर क्या आया, 11। अब ध्यान दीजिए, आपको 11 नहीं बताना है, कह रहे हैं तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 3x और 5x। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, संख्याएं क्या थी, 3x:5x। तो यहाँ पे x की अगर वैल्यू हम 11 रख दे तो 11 तिया क्या हो जाएगा, 33, और ये क्या हो जाएगा, 11×5 55। तो वे संख्याएं दोस्तों 33 और 55 है। क्या है संख्याएं दोस्तों, 33 और 55 है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। हाँ, संख्याएं क्या हैं, 33 और 55 है। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। अगर 33 और 55 में से दोस्तों हम क्या करें, 9 घटा दे, 33 में से 9 दोस्तों घटाएंगे तो क्या होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 33 में से हम क्या करेंगे, 9 घटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा, और इसमें से 55 में से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 46 हो रहा है, 24 46 हो रहा है। सभी स्टूडेंट अच्छे से पहले देखिए क्या हो रहा है, 24 46। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्याएं क्या हो रही है, 12 और 23 हो रही है। ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए 2 से 12 और 2 से 23, 12 23 हो रही है कि नहीं, 9 घटाने पे हो रहा है, यानी क्वेश्चन आपका एकदम सही लगा है। तो संख्याएं सिर्फ आपसे पूछा है, हाँ, तो 33 55 आंसर देंगे। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का 33 55 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। संख्याएं बताना है, ये तो हम चेक किए हैं, ये आपको नहीं लिखना है, ये हम चेक करके दिखाए हैं कि क्या 9 घटाने पे 12 23 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रश्न एकदम सही है। संख्याएं क्या है दोस्तों, 33 55, हाँ एकदम सही। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, इधर क्या हो रहा था, 9 घटाए तो 24 46, 24 46 का मतलब आधा कर दीजिए, 12 23, 12 23 भी हो रहा है। हाँ, इतना करना है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा तो कुछ दिन के अंदर ही आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम में, हाँ, एग्जाम देने के काबिल हो जाएंगे, एग्जाम को क्वालिफाई करने के काबिल हो जाएंगे, सिलेक्शन लेने के काबिल हो जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस जरूर करिए, जितना प्रश्न करा रहे हैं इतने, जितना ही करा रहे हैं कम से कम इसका दोस्तों प्रैक्टिस आप जरूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में लड़के, ध्यान दीजिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या है, बॉयज की संख्या, ध्यान दीजिए यहां पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, स्कूल में बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किसका दोस्तों, बॉयज और गर्ल का रेशियो है, क्या है दोस्तों,
3:2 है। ध्यान दीजिएगा क्या है दोस्तों, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा। 3:2 है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि क्या है दोस्तों, 3x बटा 2x है, यही है ना। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, 6 लड़कियां और आ जाए, गर्ल का रेशियो 2 है ना, तो +6 आ गई 6 लड़कियां। ध्यान दीजिएगा ये +6 यहां पे करेंगे क्योंकि सिर्फ लड़कियां आ रही, तो अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों, 6:5 यानी 6/5 हो जाता है। ठीक है, हाँ 6/5 समझिए सभी स्टूडेंट, इसका आंसर दीजिएगा। आप तिरिया गुणा करिए, 5 तिहाई दोस्तों क्या होगा, 15x बराबर 6 दूना के 12x प्लस 6 गुने 6 क्या हो जाएगा, 36। ध्यान दीजिए 12x इधर आएगा, 15x में से माइनस होगा, 3x बराबर क्या होगा दोस्तों, 36। ध्यान दीजिएगा 3x बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, 36। ध्यान दीजिए तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, 12। x बराबर 12 आया। क्या पूछा था दोस्तों, स्कूल में लड़कों की संख्या, ध्यान दीजिए स्कूल में लड़कों की संख्या, ये देखिए 3x, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। हाँ ये क्या है दोस्तों, ये 3x माने थे और ये दोस्तों 2x, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हाँ समझिएगा स्कूल में क्या पूछता है दोस्तों, लड़कों की संख्या किस रेशियो में है दोस्तों, 3x में है, तो 3 गुने 12 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36। क्या हो जाएगा, 36। हाँ देखिए एक बार प्रश्न को आप सभी स्टूडेंट देखिए, सभी स्टूडेंट। हाँ क्या होगा, स्कूल में लड़कों की संख्या, आंसर क्या होगा, 36। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी यानी 36 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ ध्यान दीजिए, अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो दोस्तों क्या बताते, 2x, यानी कि ध्यान दीजिएगा 2x का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2x का मतलब 2 गुने x बराबर क्या आया है दोस्तों, 12। तो यानी कि लड़कियों की संख्या क्या होती, 24, ये गर्ल की संख्या हो जाती। अगर यहाँ पे दोस्तों बोल रहे हैं 6 लड़कियां आ जाए तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए अभी यहाँ पे और आगे समझा रहे हैं, 36 और क्या हो रहा है दोस्तों, 24 हो रहा है ना, कह रहा है 6 लड़कियां और आ जाए। अगर इसमें हम +6 कर दे तो क्या हो जाता, 36 और क्या होता, ध्यान दीजिएगा 36 और 30 हो जाता, तो 6 6 के 36, ध्यान दीजिएगा 6 5 30 यानी 6:5 होता। हो रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे हो रहा है ना, ये चेक कर रहे हैं, इसको नहीं लिखना है, बस आपको इतना लिखना है, यहां तक समझना है। यहाँ पे बॉयज की संख्या 36 पूछा है, तो गर्ल की अगर पूछता तो 24 बताते। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का 36 आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ठीक है, गर्ल का पूछता तो 24 बताते, इसका पूछा है तो 3x। वेरी गुड, लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया है, एकदम सही। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ये 3x है, ये 2x है, तो 3x में हम 6 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि सिर्फ लड़कियां आ रही हैं और लड़कियों का रेशियो 2x में है, तो इसलिए इसमें 6 जोड़े हैं और रेशियो क्या हो रहा है, 6/5 हो रहा है। समझिए सभी स्टूडेंट अच्छे से, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे सभी स्टूडेंट। पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। ध्यान दीजिए, एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी। ध्यान दीजिएगा, मिठाई की कुल संख्या क्या थी। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। ए और बी क्या है दोस्तों, ए और बी दो लोग हैं और इनके बीच में दोस्तों 3:4 के रेशियो में क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा मिठाई बांटा गया है। ए को दोस्तों 36 टुकड़ा, ध्यान दीजिएगा ए का रेशियो क्या है दोस्तों, 3 रेशियो बराबर दोस्तों समझिएगा, ये 3 रेशियो बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, सभी स्टूडेंट प्रयास करिएगा, 3 रेशियो बराबर 36। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है, 36। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 12। तो 4 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा, 12 चौक 48। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो बी को कितना मिला, 48। लेकिन हम लोगों से पूछ क्या रहे, प्रश्न में पूछ रहे मिठाई की कुल संख्या क्या थी। मिठाई की कुल संख्या क्या होगी दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ पे रेशियो जोड़ लीजिए या संख्या जोड़ लीजिए। रेशियो जोड़ेंगे तो 3 और 4 रेशियो क्या हो जाएगा, 7। 1 रेशियो बराबर 12, तो 7 रेशियो बराबर 12 गुने 7, यही तो होगा 12 सत्ते 84।
कुल मिठाई की संख्या क्या होगी 84, या आप चाहे तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल क्या आ जाएगा दोस्तों 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। 8 6 14 का 4 और 4 3 7 1 8। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 84, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही हो जाएगा। हाँ, रेशियो से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, यहां समझिएगा डायरेक्ट रेशियो से, या इन दोनों को जोड़ेंगे 36 48 जोड़ेंगे 84 हो जाएगा। समझिए सभी स्टूडेंट, यहां प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं है, ए और बी के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। ए को 36 टुकड़ा तो 3 रेशियो बराबर 36, तो 1 रेशियो बराबर 12, तो 4 रेशियो बराबर 12 चौक 48, ठीक है, या 1 रेशियो बराबर 12, तो 3 4 7 रेशियो बराबर दोस्तों 84। कुल में संख्या यही पूछा है, तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट है पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।